कहते हैं कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, किसी भी हाल में पुलिस के हत्थे कभी न कभी चढ़ ही जाता है। लेकिन इस बार तो पुलिस ने कमाल कर दिया। चंद घंटे बीते और कातिल को पकड़ करके जेल भेज दिया। ऐसा ही मामला यूपी के सुल्तानपुर से सामने आया है, जो कि बेहद चौंका देने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो तस्वीरें आई हैं उन तस्वीरों में पहले तो किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। इन तस्वीरों में खास बात यह है कि एक महिला जिसके पति की मौत हो गई है, वो अपने पति की लाश के सामने बैठ करके फूट फूट कर रो रही है। महिला के पति का शव एक बाग में मिला था। पति महेश पत्नी को ये बता करके गया था कि मैं चिकन लेकर के आता हूँ, आज मेरा चिकन खाने का मन है, तुम चिकन बना देना और बाकी इंतजाम मैं कर लूंगा। चिकन लेने के लिए निकला वो महेश लौट कर वापस नहीं आया। पत्नी ने सुबह बताया कि वो रात भर पति की राह देखती रही, कई जगह तलाशती रही, लेकिन सुबह मिली तो सिर्फ उसकी लाश। लोगों का जमावड़ा लगा। पत्नी को बात पता चली तो बदहवास होकर के फूट फूट कर रोने लगी और उसने बीती रात की जो आखिरी मुलाकात पति के साथ हुई थी उसकी पूरी कहानी सुनाती रही। हालांकि मृतक महेश के भाई की पत्नी उर्मिला ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि बुधवार को उसका देवर प्रेमचंद के यहाँ काम करने गया था। पत्नी पूजा के मुताबिक काम से लौटने के बाद करीब शाम को 6:30 बजे घर से ये कह करके निकला था कि मैं मुर्गा लेने जा रहा हूँ। इस पर हम लोगों ने कहा कि मुर्गा नहीं, मछली लेकर के आना, तुम्हारी अम्मा भी खा लेगी। जिस पर महेश ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही कर लूंगा। ये कहकर के वो चला गया, लेकिन देर रात हो गई, वो वापस नहीं आया। परिवार वालों ने समझा कि हो सकता है किसी के यहाँ गए होंगे, लेकिन ज़्यादा समय लग गया इसलिए लौट करके नहीं आए। परिवार वाले रात भर इधर उधर ढूंढते रहे। जिसके बाद उसने आगे ये भी कहा, हालांकि पत्नी ने एक कहानी और बताई कि उसके मोबाइल में पैसा नहीं था, इसलिए वो मोबाइल रिचार्ज नहीं करा पाई और मोबाइल से उसने संपर्क करने की कोशिश नहीं की। उसने ये भी कहा कि हमारे बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, गांव में किसी से हमारी दुश्मनी भी नहीं थी। और उसने बताया कि पता नहीं कौन मेरे पति को मार करके चला गया है। उसका पति महेश लुधियाना में रहता था, 7-8 महीने वहाँ रहता था, उसके बाद कमा करके लौट आता था। पत्नी ने कहा, रोते हुए वो चीखते हुए ये कहती रही कि उसने अपने पति को खूब ढूंढा लेकिन नहीं मिला। सुबह 5 बजे हमारी बड़ी बेटी और महेश की भाभी ढूंढने गई तो बाग में महुआ के पेड़ के नीचे शव मिला। महेश के गायब होने के बाद ना तो थाने पर कोई सूचना दी गई, ना ही 112 में कोई डायल करके किसी ने बताने की जहमत की थी। लेकिन परिवार और आसपास के तमाम लोग वहां इकट्ठा हो गए थे और इन्हीं में से किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने घटना के कुछ घंटे के बाद ही पूरे घर का मोबाइल डिटेल डाटा निकाला और उसके बाद पहले प्रेमी को और उसके बाद मृतक की पत्नी को अंतिम यात्रा के ठीक बाद उठा लिया। अंतिम यात्रा के लिए मृतक का शव जैसे ही निकला, महेश की पत्नी को भी हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद पूरा गांव अवाक रह गया। जो पत्नी सुबह से पति के शव के सामने बैठ करके दहाड़े मार करके रो रही थी, वो अचानक पुलिस की गिरफ्त में कैसे हो गई। पुलिस से लोगों ने पूछा तो पता चला कि उसकी पत्नी पूजा ही महेश की असली कातिल थी, जो कि सुबह से रो रही थी और सभी को गुमराह कर रही थी। लेकिन जैसे ही उस महिला को पकड़ा गया, महिला ने पुलिस के सामने पूरी कहानी बता दी। लेकिन ग्रामीणों को तब भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि पूजा का रोना पिटना, अपने बच्चों की दुहाई देना और पति महेश के प्रति अपने प्रेम को जताना लोगों के आंखों में बसा हुआ था। लेकिन चंद घंटों के अंदर ही पूरी कहानी पलट गई। उसके बाद पुलिस ने बताया कि महेश की पत्नी ही उसकी कातिल है। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के उसको मौत के घाट उतार दिया है। कल प्रातः चांदा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया परिजनों की तहरीर पर और उसके अनावरण हेतु हमने 4 टीमों का गठन किया था। तो तत्काल ही इसमें हमको सफलता प्राप्त हुई। CDR के अवलोकन से और SOG टीम और सर्विलांस टीम के सहयोग से थाना पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। इस घटना में इनकी मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी शामिल हैं। इन लोगों ने पहले से ही पूर्व में प्लानिंग कर रखी थी कि इनको रास्ते से हटाना है। तो इसी प्लानिंग के तहत परसों रात्रि में मृतक को
ये जो अभियुक्त है जयप्रकाश, ये अपने साथ में लेकर के गए और इनको नशे में किया, शराब पिला करके। शराब अत्यधिक पीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था और घर पे वापस छोड़ने आया तो वो चल नहीं पा रहा था। उसको क्या नाम है, एक जगह वो उसको गिरा दिया वहाँ पेड़ के नीचे, और उसके बाद में इसकी पत्नी को, मृतक की पत्नी को इसने फ़ोन किया, उसको बुलाया। फिर जयप्रकाश ने ही इसका चाकू से गला काटा और इसकी पत्नी ने जो है ईंट से सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है। दरअसल किंदीपुर बाजार के इलाके में ही ये हत्या हुई थी, जिसके बाद सनसनी फैल गई थी। घर से 300 मीटर दूर ही बाग में महेश का शव मिला था। महेश के परिवार के लोगों ने शव को देखते ही ये तय कर लिया था कि इसकी हत्या हुई है, लेकिन पुलिस को किसी ने सूचना नहीं दी। लेकिन पुलिस को जब चौकीदार की तरफ से सूचना मिली तो सभी लोग मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की तो पता चला कि पत्नी के गांव के ही एक दुकानदार से अवैध संबंध है। मृतक शाम को निकल करके उसके प्रेमी के साथ शराब पीने लगा था और ज़्यादा नशा होने के बाद वो चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह उसके प्रेमी ने उसे सहारा दे करके बाग तक पहुंचाया। वहां पर महेश की पत्नी पूजा को बुलाया और दोनों ने मिलकर के महेश को मौत के घाट उतार दिया। महेश की मौत के बाद दोनों ने अपने अपने घर जा करके सोने का बहाना बनाया और सुबह होते ही लाश मिलने पर दोनों नौटंकी शुरू कर दी। पत्नी तो इतना दहाड़े मार करके रो रही थी, इतनी ज़्यादा एक्टिंग कर रही थी कि कोई भी एक्टर उसको देख करके ये नहीं कह सकता कि इसी ने अपने पति का कत्ल किया है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.